इस वक्त की बड़ी खबर है जो बिहार से सामने आ रही है, जहां पर बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर आज उपचुनाव हो रहा है, जहां राज्य की ये सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल है और सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लगातार जो है मतदाता हिस्सा ले रहे हैं और मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं अपने मताधिकार का मतदाता प्रयोग भी कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर 3 लगभग 89,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव के मैदान में 25 उम्मीदवार हैं। 40 ने नामांकन भरा था, लेकिन 25 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। हालांकि मुकाबला बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन स्वराज के प्रशांत किशोर के बीच में है। प्रशांत किशोर भी इस चुनाव को जो है लड़ रहे हैं, यानी कि बांकीपुर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा को बिहार की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। अब इसी को लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान भी सामने आया है कि बांकीपुर में बीजेपी की जीत तय है, प्रभावी जीत होगी, निर्णायक जीत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके कारण उपचुनाव यहां पर कराया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में कई वरिष्ठ नेता और प्रमुख राजनीतिक हस्तियां मतदाता हैं। अब देखिए, यही कारण है कि इस मतदान पर पूरे बिहार की राजनीतिक नजर भी बनी हुई है। इस क्षेत्र में प्रमुख मतदाताओं में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और साथ ही मंत्री अशोक चौधरी, गोपाल प्रसाद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक शामिल हैं। अब देखिए, सुबह से ही कई विशिष्ट मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। अब इस बीच मतदान की जो प्रक्रिया को लेकर है, बीजेपी बिहार के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने बांकीपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने की मांग की। अब देखिए, पत्र में आरोप ये भी लगाया गया है कि जन स्वराज से जुड़े कुछ प्रतिनिधि और कार्यकर्ता फर्जी मतदाता के माध्यम से चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। पत्र में निर्वाचन अधिकारियों से प्रत्येक मतदाता का इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि IPIC पहचान पत्र और मतदाता सूची से पहचान का अनिवार्य मिलान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। और देखिए, मतदान केंद्र के बाद सेल्फी केंद्र भी बनाया गया है, सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां पर मतदान के बाद सेल्फी लेने के लिए और आपने मतदान में जो है महापर्व में हिस्सा लिया है, इसको लेकर आप सेल्फी क्लिक कीजिए और सोशल मीडिया पर इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। अब देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन जो है, उनके विधायक पद छोड़ने के बाद ये खाली हुआ है, जिसके बाद से आज यहाँ पर मतदान हो रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द घर से निकले, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में डालें। विकास जो बांकीपुर में हुआ है, इतना विकास हुआ है, 10-15 साल के बाद कोई बांकीपुर आया होगा तो वो बांकीपुर को पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि अपने घर से निकले और वोट डालें, मतदान करें। हमारी पार्टी जीतेगी, यही लगता है। रूलिंग पार्टी है, जीतेगी। सुबह सवेरे ही सारा वोटिंग किया है आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ? ना अंडर वोट जाएगा। सुबह सवेरे ही सर आपने पूरे परिवार के साथ वोट दिया? मदद करते हैं जिस पार्टी को, तो सारा परिवार बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है और लोगों में उत्साह है। और कल के विधेयक पारित होने के बाद देश भर के युवा जो है फिर उसी तरह से संगठित है जैसा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। क्योंकि कल जो दृश्य सदन में हुआ, अवरोध पैदा करने वाले जो थे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उन्हीं के ये सलाहकार रहे जो पटना मैच चुनाव में कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है, प्रचंड विजयी होगा। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लहर है और बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब बिहार में 200 से ज्यादा सीटें एनडीए ने जीती। इस क्षेत्र को नितिन नवीन ने अपना प्रतिनिधित्व दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का
गौरव हासिल करने का अवसर दिया। मतदाता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के कार्यों को आज भी नहीं भूल रहे हैं। तो सुना आपने, लगातार जो प्रत्याशी वहां से हैं और जो पार्टियां मैदान में हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ बिहार से प्रेम कश्यप जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। प्रेम, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी के कई नेता जो हैं, जो चर्चित नेता हैं, उनकी सीट अगर हम उनके मतदान की बात करें तो वो भी वहीं पर है। कई लोगों को हमने देखा मतदान करते हुए, लेकिन समीकरण क्या कहता है, क्योंकि लगातार दावे तो किए ही जा रहे हैं। इस बीच मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए सुचित्रा, ये आज का जो पूरा वोटिंग है वो बांकीपुर सीट पर है। नितिन नवीन जी का अपना सीट है। इनके पिताजी भी यहाँ लंबे समय से रहे, उसके बाद नितिन नवीन लंबे समय से रहे। आज सुबह से ही बांकीपुर सीट की बात करें तो मतदान को लेकर उत्साह जो है बांकीपुर के अंदर तो देखने को मिला ही। देखिए इस बार का जो पूरा मुख्य चुनाव है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और राजद के बीच में है। इस बार जनसुराज से प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में। प्रशांत किशोर खुद बड़े चेहरे हैं। इस बार उनका इस पूरे चुनाव में शामिल होना पूरे जो बांकीपुर का जो समीकरण है उसको थोड़ा थोड़ा तो बदलता नजर आता है। देखिए ऐसे माना जा रहा था, अब तक ये था कि क्लियर की नितिन नवीन जी की सीट है, जिस पर किसी को उतारा जाएगा तो वो जीत हासिल कर लेगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, चीजें क्रूशियल होती गई, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने जो है डेरा जो है बांकीपुर में डाला। तो कुल मिलाकर आज का दिन महत्वपूर्ण है। वोटिंग हो रही, सुबह से ही हम ग्राउंड पर बने थे। मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखने को मिल रही थी। हल्की बारिश की वजह से सुबह थोड़ा वोटिंग जो है वो अफेक्टेड रहा, कम लोग पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे अभी जैसे बारिश रुकी है उसके बाद से मतदान केंद्रों पर लोग जा रहे हैं। बारिश सुरक्षा व्यवस्था कल ही जो है सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया था। हेवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट अक्रॉस पटना देखने को मिला। आज का ये वोटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पुश्तैनी सीट माना जाता है, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट पूरे देश की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। जी सुचित्रा, बिल्कुल, क्योंकि प्रेम हम देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार कि देखिए मतदाता जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वहां पर क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर यह भी कहा गया है कि कुछ लोग इसमें पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया। उसको लेकर आप जब मतदान केंद्रों पर पहुंचे तो क्या व्यवस्था आपको देखने को मिले? देखिए जिस तरीके से आज हमें खबर आई कि 8 बजे के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने ये पत्र लिखा है और उसके बाद जो है उनके प्रवक्ता के बयान भी सामने आ जाते हैं। लेकिन जो चीजें अभी तक कुछ जगह से, जैसे किदवईपुरी में थोड़ी देर पहले हिंसा मतलब झड़प की खबर आई थी, तो कुल मिलाकर हर जगह मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन कुछ जगह से जो है छीट-फूट जो है वो सामने निकल कर आई है, जहां पर झड़प जैसी खबर है। अभी जस्ट हमने ये ब्रेक किया कि किदवईपुरी में और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेम, आपके पास लौटूंगी। बिहार उपचुनाव वोटिंग के दौरान हंगामा, ये बड़ी बात आप बता रहे थे और इसी बीच ये बड़ी खबर भी सामने आ गई। बीजेपी और जनसुराज कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, ये इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन। किदवईपुर के एक मतदान केंद्र के बाहर ये नोकझोंक हुई है, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ नजर आया। पुलिस ने बीच बचाव किया है, जिसके बारे में लगातार हमारे सहयोगी भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि झड़प हुई है। और देखिए बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। बीजेपी के नीरज सिन्हा मैदान में हैं और जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं। देखिए किदवईपुर के मतदान केंद्र के बाहर ये नोकझोंक हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मैं अपनी सहयोगी टीम से कहूंगी कि फुल स्क्रीन पर ये जो विजुअल्स है वो चलाएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से नोकझोंक चली है, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला। हमारे सहयोगी प्रेम हमारे साथ जुड़े थे। प्रेम, आपका बहुत धन्यवाद, आपने वहां पर पहुंचकर हमें जानकारी दी।